दोस्तों टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड जिसको हम ELS इक्विटी फंड कहते हैं, ये यहाँ पर जो है इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता ही है और साथ साथ आपको धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का भी आपको यहाँ पर जो है लाभ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये जो फंड है आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा जो रिटर्न है आपको दे सकता है, क्योंकि इसका जो रिटर्न है आपको किसी भी तरीके से फ्लक्चुएट ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जबकि अदर किसी म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो रिटर्न काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो टैक्स सेवर फंड में आपको ये बेनिफिट देखने को मिल सकता है, आपको जो है इसका जो रिटर्न है आपको ज्यादा फ्लक्चुएट देखने को नहीं मिलता। भले ही आपको थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एकदम स्थिर रिटर्न देखने को मिलता है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये जो फंड है आपको काफी कम लागत में देखने को मिल जाता है, यानी कि दोस्तों इस फंड के खर्चे आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको छूट तो इस फंड में दिया ही जाएगा और साथ ही साथ इसका जो लागत है ये भी आपको कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ELS म्यूचुअल फंड के बारे में ही आपको बताने वाले, जो कि टाटा का आपको देखने को मिल जाता है। तो इस फंड को हम यहाँ पर बारीकी के साथ रिव्यू करने वाले हैं, कैसे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर फंड का नाम देख सकते हैं, टाटा का ELS टैक्स सेवर फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट ग्रोथ के साथ आता है। तो इस फंड में आपका जो SIP अमाउंट रहा है 5,000 रुपए का मंथली, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं। तो चलिए इस फंड का जो बेसिक डिटेल है हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड साइज। तो इस फंड का जो फंड साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 3698 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि फंड का जो चार्ज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.74% का आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर चलिए होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं मार्केट कैप के हिसाब से। तो देखिए लार्ज कैप में आपका जो पैसा है लगभग यहाँ पर जो है 14% के करीब यूज में लिया जाएगा, जबकि दोस्तों मिड कैप सेक्टर में आपका जो टोटल पैसा है लगभग 23% के करीब यूज में लिया जाएगा मार्केट सेक्टर के आधार पर। और स्मॉल कैप का जो रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग मान सकते हैं 10% का जो पैसा है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस फंड का जो मार्केट कैप है कुछ इस तरीके से इसका पोर्टफोलियो बनाया गया है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के बेंचमार्क के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों टाटा ELS टैक्स सेवर फंड जो कि डायरेक्ट ग्रोथ का जो ये फंड है, इसका जो बेंचमार्क है यहाँ पर निफ्टी 50 है। इसका मतलब ये है कि इस योजना का जो प्रदर्शन है निफ्टी 50 के इंडेक्स के तुलना में अच्छा खासा होना चाहिए, तब जाके इस फंड को यहाँ पर बेहतर माना जाएगा। यदि दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से बेहतर होता है तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर बेहतर नहीं होता तो इसके प्रदर्शन को यहाँ पर खराब माना जा सकता है, इसके परफॉर्मेंस को यहाँ पर खराब माना जा सकता है। तो दोस्तों टाटा ELS टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ का जो 31 दिसंबर 2023 तक इसका जो 5 वर्ष का जो रिटर्न था दोस्तों आपको 15% से ज्यादा देखने को मिला है। और दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 का 5 वर्ष का रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपको 14% का देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स के प्रदर्शन से यहाँ पर आपको बेहतर देखने को मिला है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इतना अच्छा खासा फंड देखने को मिल जाता है। आपको इसमें टैक्स सेवर फंड आपको देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसके पास्ट के रिटर्न को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके 1 साल के रिटर्न को देखेंगे तो लगभग आपको 17% का रिटर्न देखने को मिला है, जबकि 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आपको 31% का जो रिटर्न है आपको देखने को मिला है। 5 साल के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो लगभग आपको 18% का रिटर्न देखने को मिला है। और जबकि दोस्तों इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 17% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल गया है। तो काफी अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कई छूट मिल जाता है इस फंड में, क्योंकि ये टैक्स सेवर फंड है तो आपको बहुत अच्छा खासा छूट तो देखने को मिलेगा ही, और आपको रिटर्न्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा खासा फंड आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों इसका जो हमने एक्सपेक्ट रिटर्न रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 16% का ही रखा है। 16.5% का हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न रखा है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि रिटर्न किसी भी तरीके से फ्लक्चुएट होगा। आपको 16% 17% तो ये आपको देखने को मिल ही जाएगा, फिर भी हम दोस्तों 1% यहाँ पर कम का एक्सपेक्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि 5 साल में आपका जो फंड है यहाँ पर कितना आपको देखने को मिल सकता है अगर आप इस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट फाइनल वैल्यू बताऊंगा, मैं आपको रिटर्न वगैरह या इन्वेस्टेज अमाउंट ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा।
मैं आपको डायरेक्ट फाइनल अमाउंट बताता हूँ। तो 5 साल में आपका फाइनल अमाउंट जो आपको देखने को मिलेगा 5000 मंथली SIP के हिसाब से, तो देखिए आपको 4,67,833 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इस ड्यूरेशन को अगर आप 10 साल तक लेकर जाते हैं तो 10 साल में आपका जो प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 15 लाख के करीब आपको जो है अपना प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। 15,29,330 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा 15 साल में। अब चलिए दोस्तों इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो देखते हैं आपका प्रॉफिट कितना देखने को मिलता है। अगर आप देख सकते हैं 15 साल तक इस फंड को कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं 5000 रुपए मंथली के हिसाब से, तो देखिए आपका 15 साल में टोटल प्रॉफिट कितना देखने को मिल जाएगा 39,38,559 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 20 साल तक लेकर जाते हैं तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना देखने को मिल जा रहा है लगभग 94,03,878 रुपए का आपको देखने को मिल जा रहा है। तो आपने आधे करोड़ का प्रॉफिट तो लगभग 20 साल में ही कंप्लीट कर लिया। हो सकता है ये आपको 1 करोड़ ही देखने को मिल जाए। अगर रिटर्न आपको 17% मिल जाता है तो आराम से ये 1 करोड़ तक जा सकता है। 17 साढ़े 17% आपको रिटर्न मिल जाएगा तो आराम से ये 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। अब चलिए दोस्तों इस 25 साल तक अगर आप इस फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो देखिए 25 साल में आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 1 करोड़ नहीं आपको लगभग 2,18,06,094 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जा रहा है 16.5-17% के रिटर्न के हिसाब से। तो काफी अच्छा खासा आपका जो अमाउंट है यहाँ पर ग्रो होने वाला है। अब चलिए दोस्तों इसको मैं लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ। इस फंड के सभी होल्डिंग सभी बेसिक डिटेल को एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं फंड का नाम देख सकते हैं और बाकी इसका यहाँ पर 3 साल के रिटर्न को देखेंगे तो लगभग आपको 21% का रिटर्न देखने को मिला हुआ है। अब चलिए दोस्तों इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ तो इसके NAV वगैरह को देख लेते हैं। तो बात करें फंड के करंट NAV की तो लगभग आपको 41 रुपए का NAV देखने को मिल जाता है। और फंड के रेटिंग की बात की जाए तो 3 का आपको रेटिंग देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP की बात करें तो आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी मैंने फंड साइज तो आपको बता दिया है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं सीधा होल्डिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 55 स्टॉकों में आपका पैसा यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। तो इसमें आप कंपनी का नाम देख सकते हैं HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिने चुने बड़े बड़े कंपनी में आपका जो पैसा यहाँ पर यूज में लिया जा रहा है 9%, 5%, 4%, 4.5%, 3%। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका परसेंटेज यूज में लिया जा रहा है लगभग 2%, 3% के हिसाब से। तो देखेंगे ध्यान से तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा तो यूज में आ ही रहा है और इसके होल्डिंग्स के मामले में भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है इस फंड में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपका लगभग इक्विटी में 95% जो है पैसा यूज में लिया जाएगा और बाकी थोड़ा बहुत जो पैसा है कैश में भी लिया जाएगा यूज में। और चलिए इससे सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो देखिए आपका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग 31% के करीब यूज में आने वाला है। अगर किसी सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13% का यूज में लिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन में 11%, टेक्नोलॉजी में 9%, ऑटोमोबाइल में 8%, एनर्जी में यहाँ पर 7%, कैपिटल गुड्स में यहाँ पर 7%, हेल्थ केयर में यहाँ पर 5% और बाकी सर्विसेज में आपका ये 5% यूज में लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका सेक्टर एलोकेशन देखने को मिल जाता है। और बाकी रिटर्न्स को मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बस हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि एक एक चीज को बोल बोल के बताऊंगा तो यार वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रिटर्न्स भी देख सकते हैं। और बाकी चलिए इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो को तो 0.74% का आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस फंड का खास बात यह है कि आपको किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड चार्ज देना नहीं पड़ेगा। ये इस फंड का आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। और बाकी आप यहाँ पर टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को जानते हैं, इसको मैं बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की। तो 2 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करने वाले हैं। शैलेश जैन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब से प्रेजेंट है इस फंड को, जब से मैनेज कर रहे हैं, इसका डेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये भी इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं तेजस गुटका। और बाकी ये जब से प्रेजेंट है इनके डेट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इनके ऑल डिटेल को देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंड हाउस की बात करें तो दोस्तों इंडिया में ये जो फंड है लगभग 14 नंबर पर रैंक कर रहा है। और यहाँ पर जो फंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 जून 1995 को ये जो फंड है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। इस फंड के टोटल AUM की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1.5 लाख करोड़ का इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। 1,32,449 करोड़ का आपको फंड हाउस देखने को मिल जाता है टोटल AUM। अब चलिए दोस्तों SIP कैलकुलेटर में भी आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ आपका कैलकुलेशन, ताकि आपको इधर से भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए और इधर लाइव प्रूफ के साथ भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो देखिए आपका 5,000 रुपए का मंथली SIP करेंगे इस फंड में और रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सिर्फ 16.5% का, और ड्यूरेशन में डायरेक्ट सीधा 16 साल का ही लेकर चलता हूँ। और देखिए 16 साल में ही आपका लगभग टोटल प्रॉफिट आपको 50 लाख प्लस ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आपका 47,05,062 रुपए का आपको देखने को मिल जा रहा है। अब दोस्तों इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो देखिए आपको लगभग आधा करोड़ का प्रॉफिट तो यही देखने को मिल गया। हो सकता है ये आपको करेक्ट 1 करोड़ तक भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, अगर यहाँ पर जो रिटर्न आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो अगर ये 17% भी चला जाता है तो आराम से आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। अगर ये रिटर्न थोड़ा सा 17% चला जाएगा तो देखिए आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर 16.5% का ही रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और बाकी दोस्तों इसे 25 साल तक लेकर जाएंगे तो देखिए आपका यहाँ 1 नहीं सीधा 2 करोड़ का डायरेक्ट प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो यही होता है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर। आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर जबरदस्त देखने को मिलता है। आपका जो पैसा है यहाँ पर तेज गति से यहाँ पर ग्रो होता है, लेकिन ग्रो तभी होगा दोस्तों जब इसे आप लॉन्ग टाइम तक छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टाइम तक सोचेंगे तो आपका पैसा ग्रो हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। आपको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, तब जितना ज्यादा आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड करेंगे आपका पैसा उतना तेजी से यहाँ पर ग्रो होगा, उतना तेजी से आपका कंपाउंडिंग का पावर है आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों इस फंड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस फंड में अपना जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, तो उसको भी आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक जरूर कर देना। बाकी दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी याद से जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की यूजफुल वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।